मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जो कि हारने से ना डरे। मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जो कि हर दिन 250 रन बनाने का दम रखती हो। हाँ, मतलब हो सकता है कि आप 250 रन बनाने के चक्कर में किसी दिन 120 पे ऑल आउट हो जाए, किसी दिन 130 पे ऑल आउट हो जाए। पर टी20 क्रिकेट यही है, जब तक आप वो फियरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हाई रिस्क क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। आप टी20 क्रिकेट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जो कभी भी हारने से ना डरे, 120 पे ऑल आउट होने से ना डरे, 130 पे ऑल आउट होने से ना डरे। ये मेरी अप्रोच रहने वाली है। जी हां, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर जो कि जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, इंडिया की टी20 टीम ना तो कोई मैच हारी है, ना कोई सीरीज हारी है। मतलब अलग ही लेवल की कंसिस्टेंसी चल रही है। और ये कहना गलत नहीं है कि भले ही गौतम गंभीर की अप्रोच टेस्ट में काम ना करे, ओडीआई में काम ना करे, पर टी20 में बिल्कुल काम कर रही है। और गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया है कि हम इसी तरह से खेलेंगे, चाहे बांग्लादेश आ जाए, चाहे साउथ अफ्रीका आ जाए, चाहे इंग्लैंड आ जाए या इवन ऑस्ट्रेलिया आ जाए, हम इसी तरह से खेलेंगे। मतलब सोचकर देखिए, इंग्लैंड जैसी टीम जहां पे जॉस बटलर हैं, फिल सॉल्ट हैं, लियाम लिविंगस्टन हैं, एक से बढ़कर एक प्लेयर्स हैं। आप गेंदबाजों की बात कर लीजिए, जोफ्रा आर्चर उस टीम में है, मार्क वुड उस टीम में है। एक ऐसी टीम को अगर आप 4-1 से हरा देते हैं तो तारीफ तो होनी चाहिए। और गौतम गंभीर बिल्कुल डिजर्व करते हैं तारीफ। कितनी चर्चा होती है कि भाई जीजी एरा में हम बीजीटी हार गए, हम श्रीलंका से हार गए थे, हम न्यूजीलैंड से हार गए थे, कितनी सीरीज हार गए थे और सालों बाद हारे थे। तो चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि गौतम गंभीर एरा में ही इंडिया की टी20 टीम आज तक एक सीरीज नहीं हारी। तो अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे, आपको तारीफ भी करनी पड़ेगी और तारीफ करेंगे। तारीफ करेंगे गौतम गंभीर की कोचिंग की, तारीफ करेंगे गौतम गंभीर की अप्रोच की। मैं आपको बताता हूं इंग्लैंड को हराने के बाद उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम से कह दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि हर मुकाबले में 250 से 260 रन, हर मुकाबले में। हाँ, हो सकता है हम किसी दिन 120 पे ऑल आउट हो जाएं, 130 पे ऑल आउट हो जाएं, पर यही टी20 क्रिकेट है। टी20 क्रिकेट में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप वो फियरलेस अप्रोच ना अपनाएं, जब तक आप वो हाई रिस्क क्रिकेट ना खेलें। तो इंपॉर्टेंट यही है कि हम इसी तरह से खेलें और हम हर प्लेयर को बैक करना शुरू करें। इसी तरह से टी20 क्रिकेट खेला जाता है। मैं इसी तरह से खेलूंगा, मैं हर प्लेयर को बैक करूंगा, हम इसी तरह से जीतेंगे। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये दिखाता है कि गौतम गंभीर को अपनी अप्रोच में कितना भरोसा है और वो रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। मतलब गौतम गंभीर का अगर टी20 में रिकॉर्ड देखें, जब से वो हेड कोच बने हैं, 11 मुकाबले खेले हैं, इंडिया ने 10 मुकाबले जीते। 11 में से 10 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ एक हारा है। सोचिए, गौतम गंभीर का विन परसेंटेज एज अ हेड कोच 90% का है। 3 सीरीज खेल चुके हैं, तीनों जीती हैं, हारी अब तक एक भी नहीं है। और यही गौतम गंभीर जब टेस्ट में आते हैं, ओडीआई में आते हैं, तो रिकॉर्ड अचानक से पलट जाते हैं। 13 मुकाबलों में इंडिया सिर्फ 3 जीत पाई है। टेस्ट की बात करें, ओडीआई की बात करें, 13 में से इंडिया ने सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं, 8 हार चुकी है। मतलब विन परसेंट आई थिंक 20 के आसपास का है। इसके अलावा अगर गौतम गंभीर के अंडर टीम इंडिया की सीरीज विंस की बात करें तो सिर्फ एक है। 1 सीरीज आप जीते हैं, 3 सीरीज आप हार चुके हैं। ये टेस्ट की बात है, ये ओडीआई की बात है। तो समझ से परे है कि ऐसा कितना बड़ा फर्क आ सकता है और कैसे आ सकता है कि टी20 टीम जहां यंगस्टर्स खेलते हैं, जहां जूनियर्स खेलते हैं, उनके साथ गंभीर कमाल कर रहे हैं, पर सीनियर प्लेयर्स के साथ उनकी नहीं जम रही है। मतलब फर्क आपको साफ दिख रहा है। अगर ये पूरी सीरीज आपने ध्यान से देखी तो इंडिया जीत भी रही है और गौतम गंभीर उन प्लेयर्स को भी निकाल रहे हैं। अब सोचिए, संजू सैमसन, एक जमाना था जब संजू सैमसन को कोई मौका नहीं देता था, उनकी जगह तक नहीं बनती थी। भले ही संजू सैमसन ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि वो 3 शतक लगा चुके हैं पिछली 9 इनिंग्स में। 2 साउथ अफ्रीका में लगाए थे, 1 बांग्लादेश में लगाए थे। गौतम गंभीर ने उनको बैक किया था। अभिषेक शर्मा सबसे बड़े एग्जाम्पल है। साउथ अफ्रीका सीरीज में अभिषेक शर्मा पूरी तरह से फ्लॉप थे। कई एक्सपर्ट्स ने कहा था उनकी जगह नहीं बनती, जब शुभमन गिल आएंगे, जब जायसवाल आएंगे, बाहर कर दिया जाएगा अभिषेक को। लेकिन गौतम गंभीर ने अभिषेक शर्मा को पूरी तरह से बैक किया, उन्हें भरोसा दिया कि आप जैसे खेलना है खेलिए, मैं आपको बैक करूंगा। और एक्चुअली मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि कैप्टन ने, कोच ने मुझे पूरी तरह से बैक किया। मुझे सबने यही बात कही कि अपने हिसाब से खेलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके तरीके से, हम आपको हमेशा बैक करेंगे। और खेल के दिखाया अभिषेक शर्मा ने। इंडियन क्रिकेट की शायद सबसे बेहतरीन पारी खेल दी। यह बैकिंग गौतम गंभीर की है। गौतम गंभीर कितने सारे प्लेयर्स को बैक कर चुके हैं। संजू सैमसन को बैक किया है, अभिषेक शर्मा को बैक किया, तिलक वर्मा को बैक किया, सूर्यकुमार यादव को बैक किया। मतलब आज हमारे पास एक ऐसी टीम बन चुकी है जिसके टॉप 4 प्लेयर्स सारे 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, नीतीश रेड्डी को वो लेकर आए, वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने मौके दिए।
तो अगर आप बात करेंगे कि ओडीआई में हम 27 साल बाद हारे, टेस्ट में हम 36 साल बाद हारे या 50 साल बाद हारे, तो ये बैकिंग भी आपको देखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि टी20 में इंडिया एक भी मैच नहीं हार रही, एक भी सीरीज नहीं हार रही। कितने सारे प्लेयर्स तैयार हो गए हैं जो एक इनविंसिबल टीम बना चुके हैं। मतलब अब इंडिया को डर नहीं है, सबको भरोसा है कि 2026 में जब टी20 वर्ल्ड कप होगा तो ये इंडिया जीत सकती है, बड़ी आसानी से डिफेंड कर सकती है। मतलब पिछली 4 सीरीज रिजल्ट्स आप देखिए, श्रीलंका को आपने 3-0 से हराया, बांग्लादेश को 3-0 से हराया, साउथ अफ्रीका को 3-1 से हराया और अब इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया। मतलब गौतम गंभीर जब टेस्ट में आते हैं, ओडीआई में आते हैं, एकदम ऑर्डिनरी कोच लगते हैं, सब हटाने की बात करते हैं। पर जब टी20 की बात आती है तो यही गौतम गंभीर रिजल्ट्स दे रहे हैं, यही गौतम गंभीर वो फ्यूचर प्लेयर्स ला रहे हैं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, सबको गंभीर ने बैक किया और सब यही बात कहते हैं कि अगर गौतम गंभीर नहीं होते तो हम इंडियन टीम में नहीं होते, हमें मौका नहीं मिला होता, हमें चांस नहीं मिला होता, हम प्रूव नहीं कर पाते। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अगर गौतम गंभीर को आप क्रिटिसाइज करते हैं बेस्ड ऑन टेस्ट या बेस्ड ऑन ओडीआईज, तो जब टी20 की बात है आपको तारीफ भी करनी होगी। और वजह तो नहीं पता, पर गौतम गंभीर की अप्रोच टेस्ट में काम ना करे, ओडीआई में काम ना करे, पर टी20 में काम कर रही है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर एरा सही जा रहा है या फिर अभी भी गड़बड़ लग रही है? और आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह हो सकती है कि गौतम गंभीर टी20 में रिजल्ट्स दे रहे हैं पर ओडीआई में नहीं दे पा रहे, टेस्ट में नहीं दे पा रहे? आप बताइए आपको क्या वजह लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।